अंडे के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा अंडा कमजोर है। अंडा छोटा जरूर है, लेकिन इससे निकलने वाला बच्चा बहुत ही स्वस्थ होगा। मम्मी कहती थी कि जब मैं जिस अंडे से निकला था वो अंडा भी छोटा था, लेकिन देखो मैं कितना स्वस्थ और हेल्दी हूँ। बसंती और गब्बर अंडे और आने वाले बच्चे के बारे में सोचते हैं। गब्बर सुबह ही निकल जाता है दाना चुनने के लिए और बसंती घर के काम करती रहती है। आज गब्बर शाम होने से पहले ही घर चला आता है। जब गब्बर घर आता है तो अंडे से बच्चा निकला हुआ था, लेकिन बसंती खुश होने की बजाय उदास बैठी थी। मैं कहती थी ना, अंडा बहुत छोटा है और निकलने के बाद कमजोर भी है। उठ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है मेरा बेटा। तुम परेशान मत हो बसंती, मैं कल ही बुलबुल डॉक्टर के पास जाऊंगा अंडा लेकर के। गब्बर की बातें सुनकर बसंती को हौसला मिलता है। बसंती लो दाना खा लो और पीकू को भी खिला दो। नहीं पापा, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन गब्बर पीकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बच्चे के लिए, लेकिन मेरे पास कोई दवाई नहीं है इस बच्चे के लिए। ये बच्चा कभी नहीं उड़ सकता है और हमेशा कमजोर ही रहेगा। गब्बर का हौसला टूट जाता है। पापा, मुझे मम्मी के पास ले चलो। गब्बर पीकू को लेकर घर आ गया। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। पीकू के पापा, डॉक्टर की सारी बातें सच्ची नहीं होती। हमें पीकू को उड़ना सिखाना चाहिए। मम्मी, मेरे पंख में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूं। बसंती और गब्बर अपने बेटे को उड़ना सिखाते हैं। बड़े पेड़ पर ले जाते हैं। पीकू डरते डरते कूदता है, लेकिन उड़ने की वजह से गिर जाता है। बसंती, तुम्हारा बेटा तो बहुत कमजोर है। इसे घर ले जाओ। तुम्हारा बच्चा बहुत कमजोर है। मेरे बेटे के सामने ऐसी बातें मत करो। देखना, एक दिन मेरा बेटा उड़कर दिखाएगा। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जब पीकू अकेले जंगल में घूम रहा था, तब फूल कुमारी का बेटा पीकू को तंग करता है। हा 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 हा, देखो देखो, ये कमजोर को जो उड़ भी नहीं सकता है। हा 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 हा। मुझे जाने दो, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन चल तो सकता हूँ ना। जा कमजोर चिड़िया, जा, तुझे छोड़ दिया। फिर पीकू एक कुएं के पास जाता है और रोता है और कहता है, मैं कमजोर क्यों हूँ? मेरे कारण मेरे माता पिता शर्मिंदा होते हैं। रोते रोते पीकू को प्यास लगती है और वो कुएं से पानी पीता है। पानी पीकर वो अपने घर चला जाता है। तभी कालू उसे पेड़ से धक्का दे देता है। पीकू गिरने की बजाय उड़ने लगता है। वो अपने घर उड़ता हुआ आता है। गब्बर और बसंती ये देखकर खुश हो जाते हैं। बेटा, ये कैसे हुआ? तुम कैसे उड़ने लगे? माँ, मैं एक कुएं से पानी पिया, उसके बाद मेरे अंदर ताकत आ गया और उसके बाद मैं उड़ने लगा। फिर जंगल में सब बसंती से पूछने लगते हैं कि तुमने अपने बेटे को क्या खिलाया जिससे तुम्हारा बेटा इतना ताकतवर हो गया है। बस दाना ही खिलाती हूँ। फिर जंगल में सभी पीकू के साथ प्यार से बातें करते हैं। एक दिन जब तोते के बच्चे के ऊपर पेड़ गिर जाता है, तभी जंगल के सभी चिड़िया उस पेड़ को उठाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाता। तभी पीकू को बुलाया जाता है। पीकू, उस पेड़ के नीचे मेरा बच्चा फंस गया है, उसे निकाल दो। पीकू तुरंत उस पेड़ को उठाकर तोते के बच्चे को बचा लेता है। तभी सभी जंगल के जानवर पीकू के लिए ताली बजाते हैं। कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।